बिहार में रेल हादसा, कटिहार में मालगाड़ी बेपटरी, डाउन लाइन पर घंटे परिचालक ठप। बिहार के कटिहार में गुरुवार की रात रेल हादसा हुआ। जिले के सुधानी बारसोई स्टेशन के बीच न्यू जलपाईगुड़ी से कटिहार आ रही खाली माल ट्रेन की एक बोगी बेपटरी हो गई। बताया जाता है कि बोगी के 4 पहिए पटरी से उतर गए। घटना की सूचना पर कटिहार रेल मंडल के अभियंत्रण विभाग के कई पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। खुशखबरी, गया से विदेशी विमानों की उड़ान शुरू, थाईलैंड से पहुंचे 142 यात्री। पर्यटक स्थलों के पर्यटन कारोबारी के लिए अच्छी खबर है। गया से इंटरनेशनल फ्लाइटों की नियमित उड़ान शुरू हो गई है। गुरुवार को थाईलैंड एयरलाइंस की पहली विमान वहां से 142 विदेशी पर्यटकों को लेकर दोपहर 12:40 बजे गया एयरपोर्ट उतरी और यहां से 37 यात्रियों को लेकर वापस थाईलैंड के लिए रवाना हुआ। इंटरनेशनल फ्लाइटों की नियमित उड़ान शुरू होने के से बोध गया के पर्यटक कारोबारी काफी खुश हैं। बिहार में 400 नए घाटों से होगा बालू का कारोबार। बिहार में अब बालू घाटों की संख्या बढ़कर 984 हो गई है। पहले ये संख्या 580 थी। इनकी संख्या बढ़ने की मुख्य वजह बड़े घाटों की को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना है। इन सभी 400 नए बालू घाटों पर खनन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएंगी। नए और पहले से बचे हुए तमाम बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। लालू की करीबी अरुण यादव की मुश्किलें बढ़ी, अब एसवीयू में होगा एफआईआर। अवैध बालू सिंडिकेट में शामिल होकर करोड़ों रुपए कमाने के आरोप में पूर्व विधायक अरुण यादव और उनकी पत्नी विधायक किरण देवी के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई में भी मामला दर्ज होगा। अरुण यादव आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी हैं। धन शोधन विनियमन अधिनियम की धारा 66 के तहत भेजी गई जानकारी पर एसवीयू जल्द ही एफआईआर दर्ज कर आगे की छानबीन करेगी। एसयूवी की कार्रवाई में और नए खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार को केंद्र सरकार का फेस्टिवल गिफ्ट 70,921 करोड़ मिले। बिहार को त्योहारों के मौके पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने से अहम तोहफा मिला है। राज्य को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तहत 17,921 करोड़ रुपए मिले हैं। जानकारी के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में दूसरी सबसे अधिक राशि प्राप्त हुई है। सबसे अधिक आवंटन उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। बिहार सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। गया सेंट्रल जेल से रंगदारी का कॉल, ठेकेदार से 1 करोड़ की मांग। बिहार झारखंड में गैस पाइपलाइन का कार्य करा रही HUIV कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक उज्जवल कुमार से 1 करोड़ रुपए रंगदारी के लिए गया जेल से खुखनाक अंकुर चौबे कॉल कर रहा है। उसने उज्जवल के अलावा उनके भाई धीरेंद्र कुमार को भी रंगदारी के लिए कॉल की है। ऐसे किसी को नहीं पीट सकती पुलिस, गया में दरोगा और सिपाही पर गिरी गाज। आम जीवन में लोग मानते हैं कि पुलिस कहीं भी किसी को पीट देती है, लेकिन नियम ऐसा नहीं है। पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। गया बांके बाजार में एक कार पर सवार युवकों के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपित 2 पुलिस कर्मियों को एसएसपी आशीष भारती ने सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी ने कहा है कि किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए, इससे पुलिस की छवि खराब होती है। बेरमो प्रखंड कार्यालय में विधायक ने किया आधुनिक पुस्तकालय का उद्घाटन। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने गुरुवार को बेरमो प्रखंड कार्यालय में एक आधुनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। यह पुस्तकालय खास तौर पर उन छात्रों के लिए खोला गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और महंगी किताबें नहीं खरीद सकते। शहरी कृषि भूमि पर घर बनाने पर लगेगी अतिरिक्त शुल्क, बिहार सरकार का नया कदम।
बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी की है। इसके लिए कृषि भूमि को 2010 के भूमि परिवर्तन अधिनियम के तहत लाया जाएगा। शहरी कृषि भूमि पर घर या अन्य गैर कृषि कार्यों के लिए अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अनुमति लेकर शुल्क चुकाना होगा। बिहार डाक सर्किल ने जारी किया रतन टाटा पर विशेष आवरण, सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि। बिहार डाक सर्किल ने उद्योगपति और समाज सेवा रतन टाटा को श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष आवरण जारी किया। पटना में मेघदूत भवन में आयोजित इस समारोह में मुख्य डाक अध्यक्ष अनिल कुमार ने इसे रतन टाटा को उद्योग, समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास में उनके योगदान का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी विरासत आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सीएम हेमंत सोरेन की अपील, बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपए के बकाया का मुद्दा उठाया और जनता से अपने हक के लिए आवाज उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों ने आम नागरिकों को संकट में डाल दिया है, जबकि उद्योगपतियों को रियायतें मिल रही हैं। झारखंड चुनाव की घोषणा जल्द, मतदान 2 से 3 चरणों में। झारखंड में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और चुनाव आयोग एक हफ्ते में तारीख घोषित कर सकता है। चुनाव 2 से 3 चरणों में कराने का योजना है, जिनमें नवंबर-दिसंबर में मतदान होगा। चुनाव आयोग की टीम ने तैयारियों का जायजा ले लिया है और मतदान की तिथियों का निर्धारित त्योहारों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। बोकारो थर्मल में लोकहित अधिकार पार्टी की बैठक। बोकारो थर्मल में फास्ट फूड मार्केट में लोकहित अधिकार पार्टी की बैठक गुरुवार को दिनेश्वर नायक की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू और प्रधान महासचिव मो अजहर आलम ने समाज सेवा मोहनलाल साव को पार्टी में शामिल होने का सम्मानित किया। बैठक में कई अन्य नेता और समर्थक भी उपस्थित थे। विधायक सुदीत्व सोनू का दुर्गा मंडलों का भ्रमण। गिरिडीह विधायक सुदीत्व कुमार सोनू ने गुरुवार को शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्थित 32 दुर्गा मंडपों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान मां दुर्गा की आराधना की और पूजा समितियों के पदाधिकारियों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। विधायक ने साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती पर चर्चा की। सभी पूजा समितियों ने व्यवस्थाएं पुख्ता होने का आश्वासन दिया। विधायक विनोद सिंह ने सरिया नगर पंचायत में 8 योजनाओं का शिलान्यास। विधायक विनोद कुमार सिंह ने सरिया नगर पंचायत क्षेत्र में 1.20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 8 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस योजनाओं में विभिन्न पीसीसी सड़कों का निर्माण शामिल है, जैसे कि सरिया बालिका उच्च विद्यालय से हाउट हॉल तक, गणेश मंदिर चौक से काली मंडा चौक तक और वार्ड नंबर 1 से बाहर तक विभिन्न स्थानों पर। देवघर चेंबर ऑफ कॉमर्स में रतन टाटा के निधन पर शोक सभा आयोजित की। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर देवघर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने न्यू ग्रैंड होटल में लोक शोक सभा का आयोजन किया। सभा में रतन टाटा की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। चैम्बर के अध्यक्ष रवि केसरी ने कहा कि व्यापार जगत ने अपना अभिभावक और मार्गदर्शक खो दिया है और रतन टाटा की कमी कभी भी भर नहीं सकती। जेएलकेएम ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चे ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी दूसरी प्रत्याशी सूची गुरुवार को जारी की है, जिसमें 14 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। अब तक कुल 20 सीटों के लिए पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। दूसरी सूची में जिला परिषद सदस्य उषा देवी को सिंदरी, सपन मोदक को धनबाद, मोतीलाल महतो को टुंडी, गुना भगत को मांडर और अन्य को विभिन्न सीटों से प्रत्याशी बनाया गया है। झारखंड चुनाव में मांझी की रणनीति, एनडीए में दरार के संकेत।
केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के प्रमुख जीतनराम मांझी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। 10 अक्टूबर को दिए गए बयान से राजनीतिक गलियारों में एनडीए में दरार की अटकलें तेज हो गई हैं। मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है और सीट बंटवारे पर गठबंधन की व्यवस्था का पालन करेंगे। साहेबगंज वालों की बल्ले बल्ले, रेलवे ने दे दी 2 सुपरफास्ट ट्रेनों की सौगात। साहेबगंज को रेलवे की ओर से 2 नए तोहफे मिले हैं। साहेबगंज हावड़ा इंटरसिटी और अगरतला आनंद विहार राजधानी, ये 2 ट्रेन लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद मिली है। स्थानीय लोगों और व्यवसायियों ने रेलवे सांसद और विधायक को धन्यवाद दिया है। यह ट्रेन साहेबगंज के लोगों के लिए खुशियों का पल है और उनकी यात्रा को आसान बनाएगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें एक फर्जी मामले में जेल में डाला गया क्योंकि वे उन्हें चुप कराना चाहते थे। वे चाहते हैं कि हेमंत सोरेन अपने राज्य का हक मांगना छोड़ दे। भाजपा अगर उन्हें वापस भी जेल डाल दे तब भी वह मरते दम तक संघर्ष करेंगे और झारखंड का हक मांगेंगे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.